एक राजा था, वे बड़ा ही लालची था। उसके महल में सोने चांदी के अंबार लगे थे, मगर वह चाहता था कि उसका सारा महल ही सोने से भर जाए। वह रात दिन अपने नौकरों पर बरसता रहता, सोना लाओ, मोती लाओ, हीरे लाओ, काम चोरों जल्दी लाओ। मंत्री बोला, महाराज, राज्य में एक हीरो का सौदागर आया है, उसके पास आगे मत बोलो। गरीब से लेकर साहूकार तक, चौकीदार से लेकर मंत्री तक, सभी को उसने लूटा, खूब लूटा, महल भर लिया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वह बड़बड़ाता रहता, मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। वे पहुँचे हुए सिद्ध थे, जो आशीर्वाद देते सच हो जाता, जिसकी जो कामना होती पूरी करते। उनके आने की खबर राजा तक भी पहुंची। महाराज, जिसने जो मांगा वही उन्हें दे दिया। कईयों की बीमारी दूर हो गई, कईयों को धन मिल गया, कईयों को चुप रहो, मुझे सोचने दो। राजा ने सोचा, क्यों न साधु जी से लक्ष्मी को ही मांग लिया जाए। लक्ष्मी पास रहेगी तो ना सोने का घाटा रहेगा, ना हीरे जवाहरात का। हम साधु के पास जाएंगे, इंतजाम किया जाए। बस लालची राजा चल पड़ा साधु जी से मिलने। साधु जी के पास पहुंचकर राजा ने उनके चरण छुए तो ऋषिवर बोले, आयुष्मान राजन, मांगो, क्या मांगते हो? साधु जी, मुझे लक्ष्मी दे दो। सुनते ही साधु जी चिंता में डूब गए। ओह, यदि लक्ष्मी इसे दे दी तो अनर्थ हो जाएगा, बाकी लोगों के पास क्या बचेगा? वे सब कंगाल हो जाएंगे, क्या करूं? राजा बोला, साधु जी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मुझे यहाँ से निराश होकर जाना पड़ेगा? साधु जी वचन के पक्के थे, तभी तो जो कुछ वे कहते थे सच हो जाता था। कुछ सोचकर वे बोले, नहीं राजन, मेरी शरण में आकर कभी कोई निराश नहीं हुआ। जा, आज से लक्ष्मी तेरी हुई। आप महान है स्वामी, मगर ध्यान से सुन, जिस दिन तेरे राज्य में कोई भूख प्यास से मर गया, उसी दिन लक्ष्मी तेरा साथ छोड़कर चली जाएगी। राजा ने साधु की वह शर्त गांठ बांध ली। झूमता झूमता वे अपने महल लौट आया। जब वे महल पहुंचा तो उसका महल जगमगा रहा था। उसकी हर ईंट सोने की थी। सोने के कालीनों पर हीरे जड़े थे, मोती जवाहरातों के ढेर लगे थे। यह सब देखकर वे खुशी से झूम उठा। अब मैं सारे संसार में सबसे धनी हूँ। तभी उसे साधु की शर्त याद आई। अतः उसने तुरंत मंत्री, सेनापति और दरबारियों को बुलाया। तुम सभी कान खोलकर सुन लो, आज से मेरे राज्य में कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। यदि रहा तो तुम सबको कोलों में पिसवा दूंगा। जी जी महाराज। उसके सारे दरबारी, मंत्री, सेनापति दिन रात राज्य में घूमते, घर घर जाकर पूछते, आज कोई भूखा प्यासा तो नहीं है? जो भूखा होता उसे राजा की तरफ से रोटी खिलाते, जो प्यासा होता उसे पानी पिलाते। जगह जगह भोजनालय और प्याऊ खोल दी गई। राज्य के लोगों को मुफ्त भोजन मिलने लगा। राजा अपने महल में दिन रात हीरे जवाहरात गिनता रहता। उसकी रानी सिर से पैर तक रत्न जड़ित आभूषणों से लदी लदी ठुमक ठुमक कर घूमती रहती। इसी तरह वर्षों बीत गए। राजा की ओर से लोगों को मुफ्त भोजन मिलने लगा तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। दुकानें बंद हो गई, रोजगार ठप हो गए। लोगों को जब भी भूख लगती राज्य के भोजनालय में खाते और पैर पसार कर सो जाते। जो लोग मेहनत करके खाना चाहते थे वे उस राज्य को छोड़कर जाने लगे। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? पड़ोसी राज्य में। यहाँ तो अब धंधा चलता ही नहीं। हम खेत में काम क्यों करें? बिना हाथ पैर हिलाए खाना मिल जाता है, फिर कमर तोड़ मेहनत क्यों? तुम यहीं रहो भाई,
हम तो मेहनत का खाते हैं, सो हम जाते हैं। एक दिन राजा ने सोचा, शिकार किए बहुत दिन हो गए हैं, कल शिकार के लिए चला जाए। बस उसने फौरन हुक्म दिया, कल हमें शिकार पर जाना है, इंतजाम किया जाए। जी महाराज। तीर तलवार से लैस हो घोड़े पर चढ़कर राजा शिकार खेलने निकला। साथ में सेनापति, मंत्री और दरबारी भी थे। आज शेर मारा जाए। जी हाँ महाराज। घने जंगलों में राजा का काफिला पहुंचा तो दूर एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने हुंकार भरा तो सब तीर तलवार उठाए उसके पीछे दौड़ पड़े। राजा भी उसके पीछे दौड़ा, मगर उसका घोड़ा बिदक गया। उफ, क्या करूं? राजा ने घोड़े को बहुत संभालना चाहा, किंतु वे उसे ले घने जंगलों की ओर दौड़ पड़ा। अरे कहाँ ले जा रहा है? रुक, अरे रुक। राजा का घोड़ा दौड़ता रहा। नदी नाले पार करता वे किसी अनजान जगह रुक गया। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। उफ, न जाने कहाँ ला पटका इसने, क्या करूं? राजा पसीने से लथपथ था। बड़े जोर की प्यास लगी थी उसे। दूर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वे घोड़े के लगाम पकड़े उस ओर चल पड़ा। शायद वहाँ पानी मिल जाए, बड़े जोरों की प्यास लगी है। झोंपड़ी पर पहुंचकर राजा ने दरवाजे पर थपकी दी। अंदर कोई है? अंदर से आवाज आई, कौन है भाई, अंदर आ जाओ। झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर राजा जब अंदर गया तो उसने देखा कि तेल का दीपक जल रहा है। टूटी खाट पर कंकाल बना एक मरीज पड़ा है और एक युवती उसे पानी पिला रही है। पानी देखकर राजा की प्यास और तेजी से भड़क उठी। वे युवती से बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। क्षमा करो, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। मेरे पिताजी ज्वर से पीड़ित हैं, रह रहकर पानी मांगते हैं। घड़े में बस थोड़ा सा पानी है, वे रात भर के लिए इन्हें चाहिए। राजा बोला, तुम और ले आना, मैं बहुत प्यासा हूँ। 2 घूंट पानी के बदले अशर्फी दूंगा। नहीं नहीं, बाबड़ी यहाँ से बहुत दूर है, रात में मैं वहाँ नहीं जा सकती। बिना पानी के बापू नहीं बचेंगे। अजीब कश्मकश थी। राजा की प्यास तेजी से बढ़ती जा रही थी। राजा बोला, तो ऐसा करो, मुझे पानी पिला दो। पानी पीकर तुम्हारी मटकी बाबड़ी से भरकर ला दूंगा। ठीक है, तो पानी पी लो। राजा तुरंत मटकी पर झपटा। एक ही सांस में वे सारा पानी पी गया। तब उसकी जान में जान आई। राजा के पानी पीने के बाद वे युवती बोली, अब जल्दी जाओ, बाबड़ी सीधे हाथ की ओर 2 मील पर है, तुरंत मटकी भरकर ला दो, बापू पानी मांगने वाले हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजा वायदे के अनुसार मटकी लेकर बाहर निकल आया। अपने घोड़े पर सवार होकर बाबड़ी की ओर चल पड़ा। तभी राजा को रास्ते में उसके सेनापति, मंत्री और दरबारी मिल गए। महाराज की जय हो, आप भटक गए थे महाराज, हम तभी से आपको खोज रहे थे। महाराज, आपके हाथ में ये मटकी कैसी है? कितनी गंदी मटकी है। राजा ने उन्हें अपने प्यासे होने और सशर्त पानी पिलाए जाने की बात बताई। राजा मंत्री से बोला, बाबड़ी यही कहीं है मंत्री जी, इस मटकी को भरकर आप झोंपड़ी तक पहुंचा दें। मैं थक गया हूँ, महल में जाता हूँ। मटकी मंत्री को दे राजा 2 सैनिकों के साथ चला गया। मंत्री होकर अब मैं गवारों के लिए पानी भरे मटके ढोऊंगा। सेनापति, मटकी संभालो, किसी सिपाही से भरवाकर भेज दो। लेकिन सेनापति के हाथ से मटकी फिसल गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। उफ, ये बहुत बुरा हुआ। सेनापति बोला, अब क्या करें? तो एक सैनिक बोला, क्या बुरा हुआ इसमें?
अरे अभी शहर चलते हैं, वहाँ से सोने की मटकी में पानी भरवा कर भिजवा देते हैं उस बीमार के लिए। इतनी से देर में मर थोड़ी जाएगा वह। और वे सब घोड़े दौड़ाते हुए शहर की तरफ चल पड़े। महल में पहुँचे ही थे कि राजा ने उनसे पूछा, झोंपड़ी में पानी पहुँचवा दिया था ना मंत्री जी? हाँ महाराज, तभी पहुँचवा दिया था। मंत्री के इतना कहते ही वहाँ तेज प्रकाश फैल गया। एक अलौकिक देवी ने प्रकट होकर कहा, नहीं राजन, मंत्री झूठ बोलता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। जीवन में पहली बार किसी मरते को पानी पिलाने का अवसर तुम्हें मिला था। तुमने दूसरों के भरोसे पर उसे गवा दिया। वे बीमार प्यासा ही मर गया। मुझे क्षमा करो देवी। अब क्षमा कैसी? शर्त के अनुसार अब मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होती हूँ। और इतना कहते ही लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। राजा बोला, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। सेनापति, इस मंत्री को जिंदा जमीन में गड़वा दो। मगर मंत्री को जमीन में जिंदा गड़वाने से क्या होता? लक्ष्मी गई तो जैसे राजा के महल में झाड़ू से फिर गई। खजाने में से सोना और हीरे जवाहरात सब गायब हो गए। भंडार खाली हो गए। रानी बोली, हाय मेरे आभूषण कहाँ गए? राजा के पास इतना भी नहीं बचा कि अगले दिन आलसी और कामचोर बनी प्रजा को रोज की तरह भोजन दे पाता। उसकी प्रजा खाने के लिए तरस रही थी और लोग बोल रहे थे, खाना लाओ, हम भूखे हैं, आज खाना क्यों नहीं मिला? राजा अपने सेनापति से बोला, इन्हें खाना कहाँ से दूं? सेनापति, कुछ करो। सेनापति लोगों के सामने आया और प्रजा को संभालते हुए बोला, भाइयों, आज से खाना बंद। आप लोग फिर से मेहनत करें, अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं। नहीं नहीं, हमें खाना चाहिए। और भूखी प्रजा ने विद्रोह कर दिया। महल पर टूट पड़ी। राजा, मंत्री, सेनापति सब मर गए। और इस तरह से उस राजा का दुखद अंत हुआ। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा था। उस राज्य की परंपरा थी कि नव वर्ष तथा अन्य त्योहारों पर राजा वस्त्र, अनाज, धन आदि दान करता था। उस दिन राज्य नव वर्ष मना रहा था। राजा हर्ष और उल्लास से धर्मार्थ कार्यों में लगा हुआ था। उसके राजमहल के बाहर विशाल प्रांगण में दूर एक पेड़ की छांव में एक ब्राह्मण बैठा यह सब देख रहा था। दिन ढलते ढलते दान ग्रहण करने वालों की संख्या जब समाप्त हो गई तो राजा ने उस वृक्ष की ओर देखा। वे ब्राह्मण धीरे से उठा और राजा के सम्मुख आ खड़ा हुआ। राजा ने उसे प्रणाम किया और विनम्र शब्दों में पूछा, ऋषिवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको आभूषण, अनाज या कोई और किसी वस्तु की इच्छा है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये वस्त्र, आभूषण, धन धान्य सभी जनता के परिश्रम का फल हैं, जो आपकी संपत्ति के रूप में आपके भंडार में कैद है। त्योहारों, उत्सवों पर आप खुले हाथों से इसे ही धर्मार्थ के नाम पर अपनी प्रजा को लौटाते हैं और प्रजा का अनुग्रह प्राप्त कर उसके मुख से निकली जयकार से प्रसन्न हो आत्म संतोष पाते हैं, अपने अहम की संपूर्ति करते हैं। राजा ऐसे निर्भीक वचन सुनकर उस निडर ब्राह्मण का मुख निहारने लगा, जो अपनी तेजस्विता से दीप दिपा रहा था। कुछ क्षण विचार के पश्चात राजा ने विनती भाव से कहा, ऋषिवर, आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, परंतु मुझे आपकी सेवा का अवसर अवश्य दें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूँ। यदि तुम्हारे पास
अपने पसीने की कमाई से अर्जित धन या वस्तु हो तो मुझे स्वीकार होगी। क्षमा करें ऋषिवर, इस समय मेरे पास स्वयं के परिश्रम से अर्जित कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने गंतव्य की दिशा में मुड़ गया। राजा को दुख हुआ, उसके महल से कोई बिना कुछ प्राप्त किए वापस जाए, विशेषकर ब्राह्मण, यह उसके लिए लज्जा की बात है। राजा ने मन में कुछ विचार किया और ब्राह्मण को पुकारा, रुक जाओ ऋषिवर। ब्राह्मण पीछे मुड़ा और उसने राजा को देखा। ऋषिवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कर कल शाम इसी समय पुनः दर्शन दे। ब्राह्मण ने सहमति प्रकट की और एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया। राजा चिंता में पड़ गया, उसे अपना वचन निभाना था। राजा दूसरे दिन वेश बदलकर बिना किसी को सूचित किए अपने राज्य में निकल गया। उसने अनेक स्थानों में जाकर लोगों से काम मांगा, किंतु सफल नहीं हुआ। अंत में वह समुद्र किनारे पहुंचा। उसने देखा शहतीरों से बनी नाव में मछुआरे जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे हैं। उसने मछुआरों से अनुरोध किया कि वे उसे अपने साथ काम पर रख लें। जो भी मजदूरी देंगे उसे वह मंजूर होगी। मछुआरों ने उसे झिड़क दिया, किंतु एक मछुआरे को उस पर दया आ गई। उसने कहा, एक बड़ी मछली पकड़ने पर 1 पैसा और छोटी मछली का 1 ढेला मिलेगा, चलोगे? राजा ने तुरंत हामी भर दी और उसकी नाव पर जाल लेकर सवार हो गया। दोपहर ढलने लगी। राजा निराश हो चला। तभी उसे जाल कुछ भारी सा लगा। मछुआरे लौट आए। राजा के जाल में एक बड़ी मछली तथा एक छोटी मछली फंसी थी। राजा अपनी मेहनत का 1 पैसा और 1 ढेला लेकर महल लौट आया। संध्या समय ब्राह्मण राजा के द्वार आया। राजा ने उसके हाथ में 1 पैसा और 1 ढेला रखकर कहा, ऋषिवर, यही मेरी पसीने की कमाई है, आप चाहें तो इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, पसीने की कमाई मनुष्य को आत्म स्वाभिमान और आत्मबल प्रदान करती है। एक मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। अतः श्रम करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तुम धन्य हो राजन। और वह ऋषिवर 1 पैसा और ढेला लेकर चला गया। इस घटना के बाद राजा को ये समझ आ चुका था कि मेहनत की कमाई से कितना आनंद मिलता है। अब राजा को मेहनत की कमाई का महत्व पता चल चुका था। अब राजा अपनी प्रजा के कई कार्यों में उनकी मदद करता था। धन्यवाद।